नमस्कार बच्चों, पीक इंस्टीट्यूट से मैं ओम प्रकाश ठाल, आपका विज्ञान का अध्यापक। हमारे विज्ञान विषय में पहला पाठ चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और उनका प्रकार। हम लगभग पाठ कंप्लीट करने पर ही हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 7 है। वीडियो नंबर 6 के अंदर मैंने 2 टॉपिक लिखे थे और वो ऊपर रह गए तो उनको पढ़ना भूल गया, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर वीडियो नंबर 7 शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो नंबर 6 था, वो था ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया पे। उसी से जुड़ा एक टॉपिक पूछ लिया जाता है, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। देखिए, ऑक्सीकारक वो रसायन है जो किसी दूसरे केमिकल का रसायन का ऑक्सीकरण करवा देते हैं, यानी वो खुद ऑक्सीजन त्याग देते हैं और वो त्यागी हुई ऑक्सीजन सामने वाले में जाके जुड़ जाती है। तो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और जो दूसरे का अपचयन करवा रहे हैं वो अपचायक कहलाते हैं। ये इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ऑक्सीकारक का उदाहरण है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों अच्छे ऑक्सीकारक है। इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक में 7 एक में 4 है। ये ऑक्सीजन त्यागते हैं और सामने वाले को ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। इसी तरह अपचायक सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों में हाइड्रोजन भरपूर है और ये त्याग देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक और अपचायक, आशा करता हूँ आपको इनके उदाहरण याद रखने। आगे जब आप 11th क्लास में जाओगे और रसायन विज्ञान और पढ़ोगे तो उसमें आपको इनके और गुणधर्म देखने को मिलेंगे। इस लेवल तक आपको अभी इतना ही करना है। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पाठ के 2 बड़े आसान से टॉपिक हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। मैं सदैव कहता हूँ, यदि टीचर थोड़ा दयालु है और वो चाहता है कि यार ये इस पाठ में से कोई इजी आसान सा क्वेश्चन उठाया जाए जो रोज़मर्रा में काम आए, दैनिक जीवन में हम देखें, तो ये क्वेश्चन दोनों में से एक उठ जाता है या दोनों ही आ जाते हैं। तो संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, आइए सीखना शुरू करते हैं। संक्षारण, इंग्लिश में इसको कोरोजन कह देते हैं। धातुएं वायु, जल, अम्ल आदि से क्रिया करके अपनी चमक खो देती है तथा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। धातुएं अम्ल, क्षार, जल, वायु आदि से क्रिया करके अपनी चमक खो देती है और साथ में नष्ट होने लगती है। इसी घटना को कोरोजन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे पदार्थ का कचरा आना और चांदी का काला पड़ना, ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। आइए इनको, ये खाली इतना ही नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपको बचाव के उपाय भी लिखने पड़ेंगे। ऐसा क्या काम करें कि संक्षारण से बचा जा सके। तो पहला है उस पदार्थ की सतह पर पेंट करना या ग्रीस लगाना। ये तो आप सबने घर पे देखा होगा, पापा नया कूलर लाते हैं या घर पे कोई लोहे का दरवाज़ा है, घर पे लोहे का कोई आर्टिकल है तो उस पर ऑयल पेंट किया जाता है। खिड़की दरवाज़ों पर ऑयल पेंट किया जाता है। कारण क्या है भाई, वो लोहा है, हवा पानी में भीग करके तो ख़राब होगा। अगर उस पर पेंट कर दोगे तो बाहर की हवा पानी सतह से टच नहीं करेगी और वो ख़राब नहीं होगा। तो ग्रीस करना, देखो आप अपनी गाड़ियों को याद करो, जो आपकी बाइक है या कोई कारें हैं उनमें ग्रीस लगाया जाता है चैन के ऊपर, कुछ खास जहाँ बेरिंग्स होते हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर वो भीग गई, पानी गया तो उनमें जंग लगेगा। बेरिंग का काम होता है स्मूथ, फ्रिक्शन को कम करना, घर्षण को कम करना। ग्रीस लगाने से वहाँ पर घर्षण भी कम होता है, जंग भी नहीं लगता है। तो ये दोनों हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकती हैं। अगला है यशद लेपन। अगला है हमारा यशद लेपन। तो साथियों, यशद लेपन, यशद नाम ही जस्ते का होता है। संस्कृत में प्राचीन भाषा में जस्ते को यशद कह देते थे और हमने उसको बाद में जस्ता बोलना शुरू किया। मूलतः तो उसका नाम यशद ही था। जब आप लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हो तो इसको कहते हैं यशद लेपन। और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने पर वो कभी ख़राब नहीं होता, उस पर जिंक की परत आ जाती है। इस घटना से मुझे याद आता है कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास में एक छोटी मीनार है, लोहे की है, उसका नाम है लोह स्तंभ। 1500 साल उसको हो गए हैं और उस लोहे के ऊपर भी कार्बन और अन्य कई पदार्थों का लेप करके चढ़ाया गया था, जो आज 1500 साल और आने वाले भी शायद 1500 साल तक वो वैसे ही खड़ा रहेगा। तो हमारे पूर्वजों को लोहे को जंग से बचाने की विधि का इतना ज्ञान था, तो हम उनकी संतान हैं। हम तो रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इन पाठों को जीत लेंगे। एनोडीकरण क्या होता है? देखिए,
एल्यूमिनियम के बर्तन खाना बनाने में काम लिए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को संक्षारण से बचाने के लिए उनको पहले एनोड बना करके ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जाती है। इस टॉपिक को अपन तीसरे पार्ट में दोबारा पढ़ेंगे, इसके चित्र बनवाऊंगा और आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम के धातुओं को एनोड बना करके उस पर ऑक्सीजन की जब परत चढ़ाई जाती है तो उसे कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। चलिए, तो संक्षारण हमारा पूरा हो चुका है। संक्षारण की परिभाषा, इसके उदाहरण और बचाव के उपाय, ये इतना कर लेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम से पता लग रहा है गंध का विकृत होना, यानी उसकी खुशबू का खराब हो जाना, बदबू में बदल जाना। तेल और घी से बने खाद्य पदार्थ वायु में खुला छोड़ने पर कुछ दिनों में बदबूदार हो जाते हैं। वास्तव में वे वायु में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इस तरह उनकी जो मूल फ्लेवर और खुशबू है वो खराब हो जाती है। तो अगर कई बारिश के दिनों में भुजिया का पैकेट खुला रह गया या कुछ तेल और चीज़ों से बनी हुई पकोड़े हैं वो खुले रह गए तो 2-4 दिनों में उसमें स्मेल आने लग जाती है और जाहिर सी बात है हमें ताज़ा ही खाना चाहिए। पर फिर भी ये कैसे संभव हो पाता है कि फिर चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट 6 महीने पहले बनता है, बाज़ार में बिक रहा है, उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, तो ये 6 महीने तक ख़राब क्यों नहीं होते? आइए उसके बारे में बात करते हैं। बचाव के उपाय। खाद्य पदार्थों को डब्बा बंद वायु रोधी डब्बों में रखा जाता है। तो इसका मतलब अचार वगैरह जो भी पैक होते हैं वो एकदम एयर टाइट पैकेट्स होते हैं या डब्बे होते हैं जिनमें अंदर हवा नहीं जाने देते। तो शुरुआत में उनको वैक्यूम क्रिएट करके बंद कर देते हैं। इतना यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ वाला कोई इतनी दिक्कत नहीं है। जो अब जो आ रहा है वो चिंता की बात है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मूलतः तेल ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो चिप्स के पैकेट में जो आप हवा देखते हो वो अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और वो बड़ा उसका पेट फूला हुआ है। और जो चिप्स खाते हैं वो बच्चे भी धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस की तरह फूल जाते हैं, उनका पेट फूल जाता है। तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हीलियम गैस का उपयोग करना, ये दोनों ही जो है वो उदाहरण है एंटीऑक्सीडेंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है नाइट्रोजन और हीलियम। हीलियम एंटीऑक्सीडेंट कहाँ काम आती है मैं आपको बताऊं। भारत का मूल संविधान हाथों से लिखा गया है। उस मूल संविधान के वो कागज़ पे ही लिखा गया, जाहिर सी बात है उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी कि कंप्यूटर पे सब सॉफ्ट कॉपी होती। जो मूल संविधान की कॉपी है वो हार्ड कॉपी है, कागज़ पे रखी गई है। अब उस समय के हमारे जो महापुरुष थे, जो भी हमारे नेता थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि संविधान में तो समय समय पर संशोधन होते रहेंगे, तो कभी आज से 1000 साल बाद अभी सोचना पड़े कि यार भारत का मूल संविधान कैसा था, सबसे पहले कैसा लिखा था, पहले आर्टिकल कौन से हुआ करते थे। अगर देखना पड़े तो रेफरेंस के लिए हमारे पास मूल संविधान होना चाहिए। और मूल संविधान इतने सालों तक रह नहीं सकता, वो कागज़ तो सारे पीले पड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गल जाएंगे। उनको बचाए रखने के लिए भारत का मूल संविधान एक शीशे के बॉक्स में बंद है, अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। हीलियम गैस एंटीऑक्सीडेंट है, उन पत्तों को, उन शाही को, उन कागज़ों को कोई नुकसान नहीं होने दे रही। चलिए, खाद्य पदार्थ में प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षक मिलाए जाते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, ये ज़्यादा खतरनाक है। जो खाने पीने की चीज़ें आती है ना बच्चों की, जिसके अंदर ब्रेड है, कुरकुरे है, बर्गर है, पैकिंग में कई बार लेते हैं, 2 दुकानों के ऊपर जो रखे थे वो 15-15 दिन पुराने होते हैं, तो वो इतने टाइम तक कैसे बच जाते हैं। घर पे तो ब्रेड हमारी 5वें दिन में ख़राब हो जाती है, अगर कुछ बना के रख दो तो दूसरे दिन ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि उनके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उसको ख़राब नहीं होने देते। मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार भी अभी जागरूक है और वह विद्यालयों में ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड लगा रही है, आपको ये बताने के लिए कि छोटे बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। हम भी छोटे थे, जब हम छोटे थे तो हम में से बहुत कम बच्चे हमें मोटे दिखते थे। कारण क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय ग्राउंड पे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, हमारे पास मोबाइल नामक दानव नहीं था। अब ये हास्यप्रद है कि मोबाइल पे खड़ा होकर मैं मोबाइल की बुराई कर रहा हूँ मैं, पर वास्तविकता यही है। अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा नुकसान करती है। मोबाइल का उपयोग करें पर दुरुपयोग ना करें, अति ना करें। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। पीके इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।